इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 78 के प्रेसिडेंट, तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जनाब निज़ामुद्दीन शम्स साहब। आज निज़ामुद्दीन शम्स साहब और उनकी टीम द्वारा खिदरपुर मोड़ में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और आई चेकअप कैंप का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया है। आइए इसी सिलसिले में इनसे बात करते हैं। सर, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम द लोकल जर्नलिस्ट में। सर, आप लोगों का ये जो प्रोग्राम हो रहा है इस सिलसिले में कुछ बताएं, क्या मोटिव के साथ इस प्रोग्राम को कराया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि पिछले 6 महीनों से, यानी मार्च महीना से लेके अभी तक कोरोना जैसी मोहलिक बीमारी की वजह कर ब्लड डोनेशन कैंप का होना बंद हो गया था और इस बात की ज़रूरत थी कि अब जितना जल्द से जल्द मुमकिन हो सके ब्लड डोनेशन कैंप ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि कोरोना के अलावा भी अगर किसी मरीज को बचाने के लिए खून की कमी की वजह से अगर खून की ज़रूरत पड़ती है तो मेडिकल साइंस आज तक ऐसा कोई दवा मेडिसिन ईजाद नहीं किया है कि किसी मरीज को अगर खून की ज़रूरत पड़ रही है तो दवा के ज़रिए उसको ठीक किया जाए। इंसान को अगर खून की ज़रूरत पड़ती है तो उसको इंसान का खून ही देना पड़ता है। तो कुछ दिन पहले ही हमारे लीडर, इस रियासत के वज़ीर और कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के चेयरमैन जनाब फ़िरैद हकीम ने हम नौजवानों को, खासकर हम लोग जो लोग खिदरपुर में राजनीति करते हैं, सामाजिक कामों से जुड़े रहते हैं, हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिए उन्होंने कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद करो, इसलिए कि अस्पतालों में गरीब लोगों को बहुत इसका लिए प्रॉब्लम हो रहा है, मसला हो रहा है। उसी को सामने में रखते हुए हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं, चाहे 75 नंबर वार्ड हो, 76 नंबर वार्ड हो, 77 नंबर वार्ड हो, 78 नंबर वार्ड हो, 79 नंबर वार्ड हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप किया जाए। सर, आज चूँकि 4 बजे से हो रहा है प्रोग्राम, हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों को ये रिस्पांस कैसा रहा है सर पब्लिक का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, और आप खुद भी देख रहे हैं अभी तक के कमोबेश 200 लोगों ने अपना खून अतिया कर दिया है और भीड़ लगा हुआ है। मैं समझता हूँ कि 300-350 तक का हो जाएगा, लेकिन ब्लड वाले ने 300 से ज़्यादा पहुँच लाया नहीं है। और वो तमाम लोग जो आज अपना खून दे रहे हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कोरोना जैसी मोहलिक बीमारी की महामारी के वक्त में खुद को खून देने के लिए इस कैंप में आए हैं, इसलिए कि उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम होगा और उनकी इस सेवा, इस खिदमत के लिए उनका जितना भी तारीफ़ की जाए हम समझते हैं कि कम है। और एक चीज़ हम बता दें, पूरे बंगाल में या जहाँ भी देखिएगा जब ब्लड डोनेशन कैंप होता है तो गिफ्ट का इंतज़ाम किया जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कोई गिफ्ट का इंतज़ाम नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे खिदरपुर के नौजवान सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। इस बात की गवाही देता है कि लोगों के अंदर, खास करके खिदरपुर के नौजवानों के अंदर गरीब लोगों का खिदमत करने का कितना जज्बा है। हम लोगों को और एक इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये जो खिदरपुर, ये जो ऑफिस है टीएमसीपी के ऑफिस, यहाँ से गवर्नमेंट द्वारा जो जो स्कीम्स आएंगी उन तमाम चीज़ों के लिए फॉर्म फिलअप और तमाम चीज़ों को, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? पूरे खिदरपुर में, आइए आप कह सकते हैं पूरे ये जो 5-6 वार्ड है खिदरपुर में, ये पहला ऐसा मौका है जो शहबाज और उसकी पूरी टीम ने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि इंफॉर्मेशन सेंटर, देखिए इंफॉर्मेशन सेंटर क्या है, आजकल जो भी स्कीम है, चाहे वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो या कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्कीम हो, पहली बात तो ये है कि वो सब ऑनलाइन हो रहा है।
वो चाहे कन्याश्री हो, चाहे रूपोश्री हो, चाहे नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम हो, चाहे वो जो इंतकाल कर जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं, उनकी मिट्टी मंजिल के लिए 2000 रुपया दिया जाता है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं। उन स्कीमों की जानकारी और उस स्कीम को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए गरीब लोगों के बीच में, उसके लिए आज जो ये काम किया गया है, हम समझते हैं कि खिज़िरपुर में ये पहला ऐसा इंफॉर्मेशन सेंटर होने जा रहा है जहां हमारी कोई बहन को अगर देखिएगा, आप कन्याश्री में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूल में दौड़ रही हैं, असॉल्ट लेके जा रही हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना शाम में 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इस ऑफिस में वो आएंगे, जो भी उनको प्रॉब्लम होगा उस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। वो चाहे कन्याश्री हो, चाहे रूपोश्री हो, चाहे नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम हो। अभी एक तो कर्मो साथी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने शुरू किया है। वो बेरोजगार नौजवान जो अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट 2 लाख रुपया करके लोन देगी। इस तरह का सैकड़ों स्कीम है। उनको जानकारी नहीं है कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज़ हम जो महसूस कर रहे हैं पूरे खिज़िरपुर में, देखिए आज के डेट में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा समस्या है। हमारे नौजवान को बहुत सारे ऐसा है कि उनको मालूम ही नहीं होता कि कहाँ वैकेंसी है, कहाँ जगह खाली है। हालांकि वो ग्रेजुएट हैं, माध्यमिक पास हैं, हायर सेकेंडरी पास हैं, इवन के वो प्रोफेशनल डिग्री उनके पास है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इस बात पे भी हम लोग को फोकस देंगे कि कहाँ कहाँ वैकेंसी निकल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देखा होगा कि पिछले कई वर्षों से हमारे इस इलाके के जो एमएलए हैं जनाब फिराद हकीम बॉबीदा, खिज़िरपुर में ही मदर चाइल्ड केयर हब बनने जा रहा है। इब्राहिम रोड में 77 नंबर वार्ड में है, मैटरनिटी हॉस्पिटल, जिसे आप लोग मैटरनिटी हॉस्पिटल के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो मदर चाइल्ड केयर हब माने मिनी पीजी होने जा रहा है। उसमें आपको ब्लड बैंक की सहूलत, उसमें आपको फेयर प्राइस मेडिकल शॉप की सहूलत, ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक, माँ का इलाज, बच्चा का इलाज सब होगा। उसमें भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैकेंसी निकलता है तो हमारे नौजवानों को हम लोग इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ इसमें इतना वैकेंसी है, आप उसको अप्लाई करो। इसलिए तो होता क्या ना, देखिए हम लोग जो लोग काउंसिलर हैं, बहुत सारे लोग चले आते हैं भैया, जब अप्लाई हो जाता है उसका डेट ख़त्म हो जाता है, उनको मालूम तो भैया ऐसा है यहाँ पर जगह खाली हुआ है, मेरा नौकरी का व्यवस्था कर दीजिए। तो एक प्रोसेस, एक सिस्टम है। और जब से ये टेक्नोलॉजी इतना हर मैदान में अपना जगह बना लिया है, तो जो प्रोसेस अप्लाई करने का, अगर आप मान लिया कि कहीं आप फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल ये चाइल्ड मदर हेयर हब जो बनने जा रहा है, इसमें अगर कोई वैकेंसी निकलता है तो जब तक आप अप्लाई नहीं कीजिएगा, आप सिफारिश क्या कीजिएगा, और आपको तो कोई नौकरी दे नहीं सकता। इसलिए कि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, एक प्रोसीड्योर है, एक सिस्टम है। तो हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला रहमान कि जहाँ जहाँ वैकेंसी निकलता है हम नौजवानों को उसका इंफॉर्मेशन देंगे और यहाँ से आके फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपना काम कर सकते हैं। और एक चीज़ हम बता रहे हैं कि कहीं भी वो साइबर कैफ़े में जाते हैं तो उनको 200 रुपया देना पड़ता है अप्लाई करने के लिए, 100 रुपया देना पड़ता है, 50 रुपया देना पड़ता है। खुद बेचारा बेरोजगार रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, घर में माने राशन का व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो कहाँ से 200-300 रुपया देकर साइबर कैफ़े में जाके अपना एप्लीकेशन फिलअप करेगा। तो हम समझते हैं कि ये जो कदम है, खास करके तृणमूल छात्रों परिषद के नौजवानों का और शहबाज की जो सोच है, इस सोच की जितनी तारीफ की जाए कम है। आने वाले चुनाव में सर इसका कुछ फ़ायदा आपको दिखेगा पार्टी को? देखिए, चुनाव में फ़ायदा और लोगों का खिदमत करना एक दो अलग चीज़ है। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं इसलिए को कह रहा हूँ क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से आप बिलोंग करते हैं तो लोग इस चीज़ों को देखते हैं सर, इस वजह से हमारा ये सवाल है सर। देखिए, मेरा ये मानना है, मेरा जाति ये तजुर्बा कहता है कि इलेक्शन एक प्रोसेस है।
वो हर 5 साल में आता है, वो चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, काउंसिलर का इलेक्शन हो, और वो चाहे एमपी का इलेक्शन हो। लोग उसे ही पसंद करते हैं, उसे ही काम माने उसे ही वोट देते हैं जिन्हें वो चाहते हैं, या जिन्हें उनको यकीन होता है कि हाँ ये 365 दिन के 365 दिन मेरे साथ है, मेरे दुख दर्द में मेरा साथ देता है, ज़रूरत पड़ने पे ये मेरी मुसीबत के वक्त में कुछ ना हो कम से कम मेरे आंसू पोंछने का काम आता है, मेरे पास खड़ा हो जाता है। तो इलेक्शन एक अलग प्रोसेस है और सामाजिक कामों से जुड़ा रहना ये एक अलग प्रोसेस है, और इससे अल्लाह भी खुश होगा। और जहाँ तक कि वोट का ताल्लुक है, वोट आदमी उसी को देता है जिससे प्यार करता है, जिसे चाहता है। और जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक है, इस हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि पूरे खिज़िरपुर के लोग हमको जितना प्यार करते हैं, जितना चाहते हैं, वो अल्लाह का करम है, अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मेहरबानी है। बिना अल्लाह की मर्ज़ी के, बिना अल्लाह की करम से कुछ तो होता नहीं है। और जहाँ तक जितना मुमकिन हो सकता है अपनी जात से करने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला रहमान जब तक ज़िंदा रहेंगे, वोट तो आता जाता रहेगा, वो तो हर 5 साल में होगा, जब तक ज़िंदा रहेंगे लोगों की खिदमत ही करते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे वार्ड नंबर 78 के प्रेसिडेंट जनाब निज़ामुद्दीन शम्स साहब, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बड़ी ही बेबाकी से और बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ामुद्दीन शम्स साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक करें और फेसबुक पर सब्सक्राइब करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.